श्री गरुड़ पुराणम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है, श्री नारायण जी को नमस्कार करके, नरों में उत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती माँ गायत्री जी की आराधना करके, भगवती श्री सरस्वती जी की वंदना करके, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी को प्रणाम करके हम गरुड़ पुराण जी की इस पुण्यमयी कथा को पुनः आरंभ करते हैं। आगे भगवान जी बोलते हैं कि ये जो आपने जो है वो स्वयं से ही प्रयत्न करते रहना है कि मरने के बाद जो हमारे कर्तव्य मृत प्राणी के प्रति होते हैं वो हम अवश्य करते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत लंबा जीवन होता है, 50, 60, 70 वर्ष का जीवन हमारे पास होता है। हालांकि जीवन की गणना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी औसत तौर पर एक सामान्य मानव इतना जी लेता है। तो हमें जो है वो अच्छे सदकर्म करते रहना है और इन सदकर्मों में भी जो है वो हरे कृष्ण नाम का जो है वो उच्चारण करते रहना है, कृष्ण जी को स्मरण करते रहना है, राम जी को स्मरण करते रहना है। ये जो है इससे आपकी जो है वो इष्ट सिद्धि जो है वो प्रवृत्त होगी, मजबूत होगी, सशक्त बनेगी, सुदृढ़ बनेगी। और जिनका इष्ट जो है वो सुदृढ़ हो गया, फिर वो जो है वो पापी जो वो प्राणी जो है पाप नहीं करता, वो पापी प्राणियों की श्रेणी में नहीं आता, वो कभी भी यम के मार्ग में नहीं जाता, वो तो देव मार्ग में जाता है और जो है वो देवताओं के द्वारा पूजित होता है। इसलिए आपने हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जो है वो स्मरण करते रहना है, इसका उच्चारण करते रहना है या अपने इष्ट का उच्चारण करते रहना है। आप कृष्ण जी को ले लीजिए अपने इष्ट के रूप में, राम जी को ले लीजिए, शिव को ले लीजिए, दुर्गा जी को, श्री राधे श्री कृष्ण, आप इनमें से अपने इष्ट को मानिए। बाकी ये जो हमारी संसार के इष्ट हैं, जैसे दुर्गा हैं, देवता हैं, देवियां हैं, इनमें भी आपने उन्हीं के ही दर्शन करने हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से जो हमारे परम ज्योतिर्मय शिव हैं वही सब में समाये होते हैं। और आपने जो है उन्हीं का ध्यान करते हुए अपने जो ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, इनकी भी सेवा करनी है, लेकिन अपने गुरु मंत्र का जो है वो उच्चारण अवश्य करते रहना है। यहाँ पर ज्यादातर ये जो है वो गुरु मंत्र, आध्यात्मिक गुरु आपके ईश्वर, आपके पुरोहित होते हैं, जो आपके विवाह के समय में आपको जो है गुरु मंत्र देते हैं। प्रमुख रूप से गायत्री महामंत्र आपके कान में बोलते हैं, आपने उसी का ही उच्चारण अधिक से अधिक करना है, जितना आप सुबह शाम बोलेंगे। इसके साथ ही आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों का जो है वो सहायता ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो है वो गुरु मंत्र का बार बार उच्चारण करने से आपकी इष्ट सिद्धि जो है वो मजबूत होगी। और जिनका इष्ट जो है वो मजबूत हुआ, सुदृढ़ हुआ, वो फिर कभी भी जो है ना ही इस संसार में जो है दुख भोगता है, ना ही फिर यम के मार्ग में जाता है। वो जो है वो देवतुल्य हो जाता है, देवताओं के मार्ग को प्राप्त करता है और स्वर्ग आदि गतियों को भोगता है। और जिनका इष्ट बहुत ही मजबूत हो जाता है, जो ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं, फिर उनको परम मोक्ष जो है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त करता है, यहाँ पर अच्छे कर्म करके फिर यहाँ से विदा होकर के सदगति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करते रहना है। सदकर्म बता दिए गए हैं, दान, धर्म, सेवा, तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, अच्छी वाणी, अच्छे विचार और सबसे ऊपर भगवान जी का आराधन करना, भगवान जी का स्मरण करना, अपने गुरु मंत्र का जाप करना, काम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए अपने ईश्वर का ध्यान स्मरण करते रहना, अपने इष्ट सिद्धियों को प्रबल करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना और अपने इष्ट के द्वारा बताए, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना, अपने कर्म करना, कर्मों को ईश्वर में निमित्त करना, ईश्वर को अर्पित करना और फिर अच्छे कर्म करते हुए इस संसार को त्यागना, मोह को त्यागना। यही जो है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की। हम जो है इस कथा को आज यहीं पर ही अल्प विश्राम देते हैं, आगे की कथा हम सायंकाल को करेंगे। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज जी की मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ा ध्वजा।
ये करना है जी। आपने कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, वो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो उसका भी समाधान करने की हम प्रयत्न करते हैं।